टू कोड वेद। तो आज हम देखने चले कि कोड क्वेश्चन नंबर है 872 लीप सिमिलर ट्रीज, जो कि 8 दिसंबर का डेली लीड कोड चैलेंज है। इसमें क्या कहा गया है कि एक तुम्हें ट्री दी गई है, उस ट्री के जितने भी लीफ नोड्स है उसका सीक्वेंस इस तरीके से है, जैसे लेफ्ट टू राइट उसका सीक्वेंस देखना है, 6 फिर 7 फिर 4 फिर 9 फिर 8। फिर कहा है कि ऐसी दो लिंक लिस्ट तुम्हें दो लिस्ट का हेड दिया हुआ है, जैसे देखो रूट 1 रूट 2, तो दो लिस्ट के रूट। तुम्हें क्या करना है कि दोनों ट्री के जो लीफ का सीक्वेंस है, जैसे कि 6 7 4 9 8 और दूसरे वाले का 6 7 4 9 8, तो सबसे पहले तो इनके लीफ का सीक्वेंस दोनों का चेक करना है, और अगर दोनों के लीफ का सीक्वेंस सेम है तो तुम्हें आंसर में ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि इसमें सेम है 6 7 4 9 8 6 7 4 9 8, तो इसमें ट्रू रिटर्न होना चाहिए। और जैसे अगले वाले में लीफ का सीक्वेंस क्या है 2 3 और इसमें सीक्वेंस है 3 2, यानी उल्टा हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है। और हम फंक्शन कैसा दिया हुआ है, एक बुल रिटर्न करना है, यानी कि येस और नो रिटर्न करना है, और तुम्हें दो रूट दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आइए चलिए मैं आपको एक बहुत जल्दी समझा। तो चलिए देखते हैं। देखो ये वही क्वेश्चन है, वही दो एग्जांपल है। ठीक है, अब बताओ ये वाला जो है इसके लीफ नोड कौन कौन सा है? ये वाला ए इसका सीक्वेंस देख लो 6 7 4 9 8 6 7 4 9 8, दोनों का सीक्वेंस सेम है, तो इसके लिए आंसर होना चाहिए रिटर्न क्या होना चाहिए? ट्रू। तो अब देखो हमें कैसे निकालना है इस चीज़ को। तो सबसे पहले हमें दोनों का रूट दिया रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर तुमने थोड़ा बहुत भी मतलब ट्री पढ़ा है तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि हम क्या करते हैं। नहीं भी पता हो तो मैं बताता हूँ कि जैसे ट्री का रूट है, ये रूट है, हम क्या करते हैं ट्री में हमेशा रिकर्सन लगाते हैं, और रिकर्सन लगा के लेफ्ट में जाते हैं फिर राइट में जाते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में जाते हैं तो लेफ्ट वाला यहाँ पे है, तो राइट वाला कॉल अभी होगा नहीं, फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इस तरीके से। तो लेफ्ट में जाके हम क्या करेंगे, लेफ्ट में और राइट में जा जाकर जितने भी लीफ नोड होंगे उन सबको निकाल सकते हैं। लीफ नोड निकालने के लिए, लीफ नोड को निकालने का, तो जितने भी यहाँ पर हमारा जितने भी रूट मतलब लीफ नोड है, उन सभी लीफ नोड को हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके सारे लीफ नोड को एक एक करके निकाल सकते हैं। और जब हम पहले लेफ्ट को कॉल कराते हैं फिर राइट को कॉल कराते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से लेकर राइट तक का एक एक रूट देता है। क्यों? क्योंकि तुमने जब लेफ्ट को कॉल कराया फिर राइट को कॉल कराया, तो लेफ्ट का कॉल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक 1 वाला कॉल चलेगा नहीं। और 5 वाला कॉल क्या करेगा, 6 को कॉल कराएगा, 2 को कॉल कराएगा, तो जब तक 6 का कॉल खत्म नहीं होगा 2 चलेगा नहीं। तो क्या होगा, सबसे पहले 6 मिल गया, फिर 2 का कॉल चला। अब 2 का कॉल कब क्या होगा, 2 लेफ्ट के लिए कॉल कराएगा, लेफ्ट चला लूट, फिर ये 7 मिला, फिर उसके बाद ये चलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट आएगा, फिर ये मिल गया, फिर ये मिल गया। तो इसका मतलब है कि जब भी हम नॉर्मल पहले लेफ्ट कॉल करा के फिर राइट कॉल कराते हैं, तो हमें लेफ्ट से राइट ही सारे रूट मिलने वाले हैं जो भी तुम्हारा लीफ नोड है। सिमिलरली इसके केस में भी अगर हम इधर लेफ्ट कॉल कराएं फिर राइट कॉल कराएं, तो हमें क्या होगा, 1 बाय 1 लेफ्ट से लेकर राइट तक के सारे लीफ नोड मिलते जाएंगे। और लीफ नोड निकालने का भी एक नॉर्मल सा है कि अगर किसी भी रूट का लेफ्ट नोड और राइट नोड दोनों नल है तो वो लीफ नोड है। ठीक है, जैसे कि इसके ना तो इधर ए भी नल है और राइट भी नल है इसका, ऐसे इन सब का लेफ्ट राइट दोनों नल है, तो वो तो एक सिंपल सा चेक लगा देंगे कि अगर हमारा जो रूट है उसका लेफ्ट भी नल हो एंड रूट का राइट भी नल हो, तो हम क्या करेंगे, उसको जो है कंसीडर करेंगे कि वो लीफ नोड है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों का सीक्वेंस भी सेम है कि ना चेक करना है। तो सीक्वेंस है कि नहीं चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस वाले रूट पे क्या करना पड़ेगा, इस पे कॉल चला देंगे। कॉल चलाने के बाद जब भी हमें रूट मिलेगा उस रूट को हम क्या करेंगे, एक एरे में या एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सेम इस पे भी करेंगे कि इस पे भी लूप चलाया, इसका भी वेक्टर स्टोर कर लिया या इसका भी एरे स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एरे और ये वाला एरे दोनों को कंपेयर करा देंगे। अगर दोनों एरे बराबर है तो इनका जो सीक्वेंस बराबर है, अगर दोनों एरे बराबर नहीं है तो इनका सीक्वेंस बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसको जब मैं कोड करूंगा तो आपको बिल्कुल साफ, बहुत एकदम साफ क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये इजी क्वेश्चन है। ओके, इसका कोड देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलो कोड वाला पार्ट देखो। अगर हो सकता है तो यहाँ पे पॉज करके कोड लिखने की कोशिश करो। करना ही है कि आपको एक ट्री पकड़नी है,
उस ट्री को ट्रेवर्स करना है, लेफ्ट में जाना है, राइट पे जाना है, और जहां पे भी लीफ नोड मिले उसको अपने एरे में या वेक्टर में पुश करा लेना है। और सेम राइट वाले पे भी करना है। फिर दोनों अलग अलग एरे को कंपेयर कराओ, बराबर है तो रिटर्न ट्रू, बराबर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स है। एक हिंट ये है कि तुम जो है एक दूसरे फंक्शन की मदद ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इजी कर देगा तुम्हारे काम को। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब मैं कोड करता हूँ, मेरा कोड देखो। इसका कोड करते हैं और अब इसको अच्छे से देखो कोड कैसे करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर दो एरे तो बनाना ही है। दो एरे बनाओगे तभी तो तुम उस दो एरे में दोनों का जो सीक्वेंस है अलग अलग स्टोर करोगे, फिर कंपेयर करोगे। देखो अगर एरे लोगे तो दिक्कत क्या आएगी, एरे को भी तुम यूज कर सकते हो लेकिन एरे के इंडेक्स को थोड़ा सा हेक्टिक होगा। तो ठीक है, एरे तो यूज करते आए हैं, वेक्टर का यूज करना सीख लो। ठीक है, वेक्टर का यूज करोगे तो बहुत आसान होता है, क्योंकि वेक्टर में सिर्फ पुश करना होता है, इंडेक्स के बारे में सोचना ही नहीं होता। ठीक है, तो वेक्टर इंट दो वेक्टर लेना है। पहला वेक्टर ले लो एरे 1, ठीक है, एरे 1, एंड दूसरा वेक्टर ले लेते हैं हम एरे 2। ठीक है, दो वेक्टर ले लिया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना था कि पहले रूट के लिए भी निकालना था, दूसरे रूट के भी लिए भी निकालना था। ठीक है, और दोनों में रिकर्सन लगा के ही निकालना था, क्योंकि हम रिकर्सन लगा के बहुत आसानी से हो जाएगा। अब सोचो अगर यहाँ इस वाले फंक्शन के अंदर अगर हम रिकर्सन लगाएंगे इस वाले फंक्शन के अंदर, तो सोचो कि इसमें लेफ्ट भी है, राइट भी है, और एक एक करके निकालना भी है, तो काफी थोड़ा सा अजीब सा काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो कि इसके लिए एक अलग सा फंक्शन बना लो जो तुम्हें क्या करे, जो तुम्हें इस रूट का रूट ले ले और उसका जो भी सीक्वेंस बनेगा, यानी कि जो भी सीक्वेंस बनेगा, इसका मतलब ये वाला हमने रूट दे दिया। अब वो फंक्शन क्या रिटर्न कर दे, हमें इस एरे 1 को भी पास कर देंगे और वो क्या करेगा, इसको पूरा उस वेक्टर के अंदर जो है एरे 1 वेक्टर के अंदर डाल के दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो हम उस वाले फंक्शन को पहले बना लेते हैं। उस वाले फंक्शन को कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो वो फंक्शन क्या होना चाहिए, मान लो बुल टाइप का बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाए, चलो वर्ड टाइप का बना देते हैं। अच्छा वर्ड क्यों बनाया वो भी बताता हूँ। तुम इंटीजर भी बना सकते हो, बुल भी बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे समझना है उसको। चलो इसका नाम रख लेता हूँ हेल्पर फंक्शन। ठीक है, हेल्प क्योंकि हमें हेल्प करेगा तो हेल्पर फंक्शन लग गया, हेल्पर फंक्शन रख लिया। ठीक है, अच्छा हम क्या क्या भेजेंगे इसको हम एक रूट देंगे सबसे पहले तो रूट का डेटा स्ट्रक्चर लिखना, वो डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो रूट जो है ट्री नोड स्टार टाइप का है, तो इसको हम सबसे पहले एक रूट देंगे और इसको एक जो है हम पास बाय रेफरेंस करेंगे, वेक्टर इंट क्या, वेक्टर इंट पास बाय रेफरेंस करेंगे। तो पास बाय रेफरेंस के लिए एड्रेस ऑफ, मान लो इसका नाम कुछ भी रख सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, रख लिया। तो ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है, ये बेसिक है। और बेसिक भी मैं तो आपको समझाता हूँ। देखो अगर आप में पेशेंस है तो देखिए, वरना अगर आपको आता है तो वीडियो मत देखिए फिर। ठीक है, अब देखो तुम्हें हेल्पर फंक्शन चाहिए था, चलो तुम हेल्पर फंक्शन को सिंपली कॉल कराओ। सब समझाता हूँ, वर्ड क्यों है, पास बाय रेफरेंस क्यों है वो भी समझा देता हूँ, और आपको भी कैसे सोचना है वो भी बताता हूँ। तो हेल्पर फंक्शन है, तुम्हें क्या करना था, रूट को भेजना था, इस रूट को भेजना था। चलो मान लो तुमने रूट 1 को तो भेज दिया, ऐसा सोच लिया तुमने। अब तुमने सोचा कि मुझे एरे 1 भी भेजना था। ठीक है, अब एरे 1 को वहां पे पास बाय रेफरेंस लेना था या पास बाय वैल्यू लेना था, वो कैसे सोचना है। देखो ये जो एरे 1 है तुमने कहाँ बनाया है, अपने इसमें बनाया है। ठीक है, इसको पास बाय रेफरेंस अगर नहीं करना है तो तुम्हें क्या करना है, ये जो तुमने डिक्लेयर किया है ना इस वेक्टर को, इसको तुम ग्लोबली डिक्लेयर कर दो, ना तो इस फंक्शन के अंदर करो ना ही इस फंक्शन के अंदर करो, इसके बाहर कर दो। फिर तुम क्या करना, इसके अंदर जब भी करो तब एरे 1 लेना, एरे 2 लेना। ठीक है, तब तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन तब भी एक दिक्कत आएगी, जब तुम पहली बार कॉल कराओगे एरे 1 पास करोगे, ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एरे 1 में वैल्यू डालनी पड़ेगी। दूसरी बार जब पास कराओगे तब क्या करना पड़ेगा कि एरे 2 है तो एरे 2 में वैल्यू पास करानी पड़ेगी। तो उसका तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं इसको ग्लोबल कर देता हूं तो कब एरे 1 में वैल्यू डालनी है, कब एरे 2 में वैल्यू जानी है। इससे अच्छा क्या है कि जिसमें भी वैल्यू डालनी है उसको पास कर दो। ठीक है, और उसको पास बाय वैल्यू मत लो, उसको पास बाय रेफरेंस ले लो। पास बाय रेफरेंस लेने से क्या होगा कि मैं जो भी वैल्यू इस वाले एरे में डालूंगा वो ऑटोमेटिकली जिस वाले एरे ने इसको कॉल किया है उसी एरे में असाइन हो जाता है। ये पास बाय रेफरेंस का बेसिक्स है। तो इसको एरे 1 को पास कराया और इसको पास बाय रेफरेंस ले लिया। अब एरे में जो भी पुश कराऊंगा वो ऑटोमेटिकली एरे 1 में पुश हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि हमारे फंक्शन ने जो भी किया करने के बाद हमारे ARR यानी कि ARR 1 में वो जो है हमने जो सीक्वेंस बनाना चाहता वो बन गया, मान लेते हैं। ठीक है, ए बन गया।
अब हमें क्या करना है कि राइट वाले के लिए भी मतलब दूसरे वाले रूट के लिए भी करना है, तो हेल्पर रूट 2 के लिए भी उसको कर दो कि रूट 2 कॉमा एरे 2। ठीक है, मान लो कि इसने भी अपना जो है एरे 2 को मतलब ये क्या करेगा, एरे 1 में इसको असाइन कर देगा, और ए वाला फंक्शन जब कॉल कराओ मान लो कि इस वाले फंक्शन ने एरे 2 को असाइन कर दिया, तो जब दोनों असाइन हो गए तो तुम्हें अब क्या करना है कि दोनों को जस्ट चेक कर लेना है बराबर है कि नहीं। तो दोनों को चेक करने के लिए क्या है, इक्वल्स फंक्शन लगा दो, काम करता है कि एरे 1 इक्वल्स टू एरे 2। अगर दोनों इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर दोनों इक्वल है तो तुम्हें रिटर्न क्या करना है, तो तुम्हें रिटर्न करना है ट्रू, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो तुम्हें रिटर्न क्या कर देना है, तो तुम्हें रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया। अब जो है तुम्हारा काम है कि इस हेल्पर फंक्शन को जो तुमने कॉल कराया, वो हेल्पर फंक्शन जो तुम्हें क्या करे कि एक रूट ले रहा है और पास बाय रेफरेंस में एक एरे ले रहा है। तो ये एक इसका काम क्या करना चाहिए, ये इस रूट पे यानी कि इस पे ट्रेवर्स करे, और जब भी लीफ नोड मिले उसको अपना जो भी वेक्टर पास हुआ है एरे आ रहा है उसमें उसको पुश करता जाए। तो इसमें क्या करना है, कुछ इसमें तो बहुत ही आसान, देखो क्या करना है। सबसे पहला जो कंडीशन हम जब भी किसी ट्री पे काम करते हो तो सबसे पहला काम होता है हम चेक करते हैं कि रूट नल है कि नहीं। अगर रूट नल होता है तो हम वहीं पे क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं, रूट अगर नल है। अच्छा, वॉइड फंक्शन क्यों लिया, देखो वॉइड फंक्शन इसलिए लिया, देखो अगर पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं तो हम जो करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस के जरिए उसमें असाइन हो जाएगा, तो कोई रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस नहीं करते, कुछ यहाँ से मान लो पास कराना होता है इस बार यहाँ से बना के, ठीक है, जैसे मान लो हम कुछ ही नहीं करते, सिर्फ रूट 1 पास कर देते, फिर यहाँ पे क्या करते, हम एक्स्ट्रा एक वेक्टर बनाते, ठीक है, उस वेक्टर को बना के उसमें सारी चीजें आसान करते, फिर यहाँ पे वर्ड ना लिख के वेक्टर इंट रिटर्न करते, तो यहाँ पे वर्ड की जगह क्या लिख देते, वेक्टर इंट लिख देते, तो वो चीज है। तो पास बाय रेफरेंस के साथ ज्यादातर वर्ड का यूज होता है, क्यों, क्योंकि पास बाय रेफरेंस हम क्या करते हैं, जो भी असाइन करना है वो हमने उस एरे में असाइन कर दिया होता है, तो ऑलरेडी हमें कुछ करना नहीं होता, बस लूप खत्म हो जाएगा, तब वो अपने आप ही एरे 1 में असाइन हो जाएगा और सिंपल रिटर्न हो जाओ। और सिंपल रिटर्न करना है कोई बिना वैल्यू के तो वॉइड फंक्शन होता है, तो इसलिए वॉइड है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आप दोबारा लौट के आते हैं। तो इफ रूट नल है तो रिटर्न क्या करना है, कुछ भी नहीं, ओनली रिटर्न, क्योंकि वॉइड फंक्शन है। ठीक है, रिटर्न 0 फिर मत लिख देना, या रिटर्न रूट मत लिख देना, सिर्फ 0, मतलब ओनली रिटर्न। ठीक है, ओनली रिटर्न लिखा। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि अगर तुम्हारा दूसरा वाला बेस केस जो मेन बेस केस है तुम्हारा, कि लीफ नोड अगर हो, नल नहीं होना चाहिए, और लीफ नोड अगर होगा तब भी कुछ करना है, देखो नल होगा तो रिटर्न हो जाना चाहिए जैसे, और लीफ नोड का भी चेक करना है। तो लीफ नोड कैसे चेक करना है, लीफ नोड ऐसे चेक करना है कि इफ अगर तुम्हारा रूट का लेफ्ट, जो मैंने बताया था पहले कि अगर रूट का लेफ्ट नल है तो रूट का लेफ्ट नल, ये देखो अगर रूट का लेफ्ट नल है, नल के लिए मैं सिंपली इसको यूज करता हूँ, थोड़ा मुझे आसान लग रहा है, सॉरी कंट्रोल से वो दब गया। ठीक है, तो ये वाला दबाता हूँ क्योंकि रूट ये नल कर देता है। एंड अगर रूट का राइट भी नल है, अगर लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नोड हुआ, लीफ नोड हुआ। अच्छा, लीफ नोड जैसे ही मिल गया तो तुम इसको किस में पुश कराओगे, एरे 1 में, एरे 2 में, किस में, नहीं, ना तो एरे 1 में ना तो एरे 2 में। हमने जो एरे 1 पास किया, पहले तो ये वाला कॉल चलेगा ना, ये वाला, तो हमने पहले क्या किया, पास किया एरे 1 पास किया, लेकिन ये एरे 1 का नाम बदल के हमने ए आर आर रख लिया, तो हम ए आर आर में पुश कराएंगे, और ए आर आर में अगर पुश कराएंगे तो एरे 1 जब कॉल करेगा 2 कॉल में जाएगा, एरे 2 कॉल करेगा तो एरे 2 में जाएगा, तो अभी जिसने भी कॉल कराया उसमें चला जाए। लेकिन हमें किस में करना है कि जो हमारे फंक्शन में नाम है उसके अंदर पुश करना है, तो ए आर आर डॉट पुश बैक होता है, फंक्शन का नाम है तो पता ही होगा, ए आर आर डॉट पुश बैक। पुश क्या करना है, जो भी अभी रूट का वैल्यू है, क्योंकि यही रूट तो हमारा हुआ है ना नल, वो लीफ, तो रूट का वैल्यू तुमने इसमें पुश करा दिया। ठीक है, अब मान लो ये तो कौन सा कंडीशन होगा, ये वाला पहला कंडीशन कौन सा हुआ कि वो लीफ नोड नहीं, मतलब ऐसा नोड है जिसका मतलब नल पे पहुंच गया, मतलब रूट नल है तो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये 6 पे देखो, 6 पे क्या होगा, लेफ्ट नल है राइट नल है, तो इस 6 पे ये लीफ नोड है, तो इस 6 को हमें क्या करना है, अपने एरे में पुश कर लिया। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन है, जैसे मान लो यहाँ पर है, ना तो इसका लेफ्ट नल है ना तो इसका राइट नल है, तो क्या करना है, लेफ्ट को कॉल करा दो, राइट को कॉल करा दो, बस सिंपल। तो इस फंक्शन का नाम तो क्या है, हेल्पर ही है ना, हेल्पर,
और क्या करना है, किसको कॉल कराना है, रूट का पहले लेफ्ट को कॉल कराना है, रूट का लेफ्ट, और ARR तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट पास कराना ही है, ठीक है। और फिर उसका राइट कॉल कराना है, हेल्पर ARR राइट, कॉमा इसमें भी ARR पास कराना है। ये जो ARR हम पास करा रहे हैं ना, ये ARR कौन सा है, ये इसी का ARR है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट उसी ARR को कंसिडर करता है जो ये बना रहा है, तो ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। तो रन करा कर देखते हैं, कुछ एरर होगा तो अभी देखते हैं। और एक एरर तो है, एक एरर मैं समझ गया क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो लीफ नोड है, अगर तुम्हारा लीफ नोड मिल रहा है तो तुम क्यों आगे जाओगे, है ना। जैसे मान लो ये लीफ नोड मिल गया, तो फिर लीफ नोड जब मिल जाता है तो यहीं से रिटर्न भी तो होना चाहिए। लीफ मिल गया, यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्यों कॉल कराना जाना, लीफ मिल गया सीधा रिटर्न हो जाओ। तो यहाँ पर हमें लीफ मिल गया तो हमें दो काम करना था, एक काम किया हमने, लीफ मिल गया तो उसको पुशबैक तो कर लिया, लेकिन हमने रिटर्न करना भूल गया यहाँ से, ठीक है। देख लो, इसको रिटर्न भी कर दो बस। तो इंडेंटेशन थोड़ा सा सही कर देते हैं, एक बार बैक मारो, बस हो गया काम। ओके, देखो यहाँ पे दिया है कि हेल्पर जो है, हेल्पर फंक्शन एरे, अरे एरे डॉट राइट थोड़ी है, रूट है ना, सॉरी रूट डॉट राइट होगा ना, एरे डॉट राइट क्यों लिख दिया, लाइव होता तो आप लोग बता भी देते। हेल्पर, अरे रूट टू की जगह रूट टू, बस लाइव में यही चीज का फायदा होता है कि बच्चे प्रिंटिंग मिस्टेक और थोड़ी बहुत गलतियां बता देते हैं। देखो देखो देखो, ओके एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट कर देते हैं, रन हो जाएगा। बस कॉन्ग्रेचुलेशन, सॉल्व हो गया। और आज के सेशन से शायद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, ऐसे ही आपको लिए एक कोड भी मैं दे दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ओके, थैंक यू।